लीजिए, वेस्ट इंडीज रैटेल्ड पाकिस्तान एंड थर्ड ओडीआई। तीसरे ओडीआई में जनाजा निकल गया और ऐसी आंधी बर्पा हुई कि सब कुछ फना करके और मलिया मेट करके चली गई। ना सिर्फ इनको रैटेल्ड किया, बेम्बोलाइज किया, बल्कि हमारी इज्जत को भी चकनाचूर करवा दिया इनने। सिर्फ 92 पर ये घसीटे गए और ये 296 रनों का ताकब करते 92 पर इनके जनाजे निकाल दिए गए। वेस्ट इंडीज का ऐसा तूफान लौटा के सब कुछ को बर्बाद करके चला गया। जॉर्डन सील्स वो अकेला घुस कर निकाल गया एक बार फिर। भाई साहब, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज तीसरा ओडीआई मैच, तीसरा उन्होंने पेल दिया है और इसी के साथ साथ सीरीज अपने कवर में कर ली है, जीत ली है। और इन बेगैरतों से अच्छे वो यंगस्टर थे जिन्होंने रो धोकर सीरीज तो जीती थी, लेकिन ये सारे सीनियर साइम ट्यूब, नसरीन शाह, मेरे घंटे का किंग और एडिडास और स्पाइडरमैन और सुपरमैन, ये सारे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी इनको घसीट दिया है और इनको तबाह फना फिल्ला कर दिया। हाँ भाई साहब, ये है पाकिस्तान की औकात, ये अब रह गई है। ये अब पता नहीं कहां से इन्होंने मुंह काले करवा, लेकिन वेस्ट इंडीज की 10वें रैंक की टीम, जिसका वनडे में कोई स्टैंडर्ड नहीं, जिनका कोई अता पता नहीं कि वो 2027 वाला वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेले, 2023 वाला वो नहीं खेले, उनकी पूरी टीम भी नहीं खेल रही। उनमें से सिर्फ एक बैटर शीहोप था और एक बॉलर सील्स, वही इनको जो घुस कर निकाल गया। जॉर्डन सील्स तीनों वनडे में एक ही लेग पर बॉलिंग कर रहा है, एक ही लाइन पर बॉलिंग कर रहा है, एक ही जगह पर बॉल गिराया जा रहा है, लेकिन साइम ट्यूब वो घिसा पिटा साइम अयूब वो उसको कवर नहीं कर पा रहा। वो एक ही जगह पर तीनों बार आउट हो चुका। जॉर्डन सील्स क्या तो अबे निकल तेरी ऐसी की तैसी साइम ट्यूब। और उसी के साथ सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे, ये घंटा था, ये घंटा है, ये घंटा रहेगा, इज ऑलवेज घंटा। आप दो सीनियर की परफॉर्मेंस जो है ना वो भी सुन लें इस सीरीज में। शॉट डाउन ब्रैडमैन, मोहम्मद रिजवान, 3 इनिंग्स 69 रन विद एवरेज 23 एंड स्ट्राइक रेट 64। ये आपके कैप्टन की परफॉर्मेंस इस सीरीज की। और दूसरा आपका ये बाटा का ब्रांड और रबड़ी किंग, प्लास्टिक का किंग, इसकी जनाब 3 इनिंग में 56 रन है, 56 रन है 3 इनिंग में, जिसमें 19 की एवरेज है और 63 का स्ट्राइक रेट है। लाना तो सीनियर इस हालत में तुम कहते हो हम इनको T20 खिलाएंगे, हम इन घिसे पिटे खिलाड़ियों को ओडीआई में बर्दाश्त नहीं करते, तुम दोबारा T20 में हमारे सरों पर मुसल्लत करना चाहते हो। कौन कबूल करेगा? इस हालत से खिलाओगे? जॉर्डन सील्स अकेला घुस कर निकाल गया। आपका टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में 3 डक थे और ये घंटा 23 गेंदे 9 रन, सिर्फ एक चौका लगाया इस घंटे के किंग ने। मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। भाई साहब, वो तो यंगस्टर क्या एक मैच हार गए T20 वेस्ट इंडीज से, ये हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गए। ये इसी घंटे की ये जो एजेंसी है, ये इसके डड्डू फैन, वो तो कहने लगे भाई साहब यंगस्टर को निकालो, हमारे फेवरेट को लाओ। ये आपके फेवरेट निकलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं तुम्हारे अंदर घुस कर निकल जाऊं। अब करो बकवास, अब करो कमेंट, कहाँ छुपे बैठे हो? लगाओ स्टोरीज, करो अपलोड वीडियोस। अब किधर हो? फोटो शेयर करो, मेरे कमेंट्स में आकर फोटो लगाओ। अब लगाओ, निकलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये स्पाइडरमैन पहली गेंद पर जॉर्डन सील्स उसने घुसा दिया है और ऐसा घुसाया याद रखेगा
ये ऐसा करता बेगैरत के बच्चे अपनी ये नकारा 11 को लेकर उनके सामने हाथ जोड़ लेता, नहीं खिलाना हमने, पांचवा नहीं खिलाना हमने, उनके सामने हाथ जोड़ लेता, पांव पड़ जाता। वो जैडन सील्स वो शे होप तुम्हें बख्श देते, लेकिन नहीं किया और वो घुस कर निकल गए। और ऐसा दिया है याद रखेंगे, उन्होंने ऐसा पेला है घसीट दिया, 10वें रैंक की टीम ने फना फिल्ला कर दिया, हमारी इज्जत को एक बार फिर मलिया भेंट करवा दिया है लॉन्डो ने। तो भाई साहब इन्होंने पांचवा बॉलर नहीं खिलाया, ये हसन अली और अबरार को क्यों खिलाया? ये इंटरनेशनल खेल रहे हैं भाई साहब। छोड़ो यार, इसको क्या कर रहे हो भाई साहब? हम इनको बॉलर की जो है ना वो काट ओ यार, उन सब को पता है, 10 ओवर 72 रन क्या तू कार करके बताएगा? हुसैन तला से ये बॉलिंग करवा रहा, 4 ओवर उसने किए, अयूब ने 8 किए, मोहम्मद नवाज ने 9 किए। भाई साहब ये आपकी बॉलिंग खेल रही, उनके 30 ओवर में 110 रन थे, 4 खिलाड़ी आउट, वहां से वो 294 रन वो कर गए। पहले 30 ओवर में 100, पिछले 20 ओवर में 190। क्या ये तुम्हारी लॉजिक है? क्या ये तुम्हारा फिनोमिना था जिन्होंने घसीट दिया? क्या ये तुम्हारी लॉजिक थी? क्या सेंस थी? हमें तो कोई पता नहीं चला। तूने हसन अली और अबरार को क्यों खिलाया? तू खुद कर लेता, तू घंटे से करवा लेता, तू भी कर लेता है ना, नेट में भाग कर घंटा भी कर लेता है ना, शहनशाह को बॉलिंग तो क्यों नहीं किया? तो क्यों नहीं किया? आज कर लेता। बॉलर्स की क्या जरूरत थी? तेरे माइंड पर लानत, तेरे ज़हनी तवाज़न पर लानत, तेरी हर चीज पर लानत। जिस विकेट पर स्पिनर्स होने चाहिए उस विकेट पर होते नहीं, जिस विकेट पर सीमर्स होने चाहिए उस विकेट पर स्पिनर होती है। तेरी ऐसी की तैसी। स्पिनर भी यार क्या होते हैं, वो पार्ट टाइमर होते हैं। ये सिर्फ 2 फास्ट बॉलर के साथ गया नसीम शाह और हसन। हमें तो ये नहीं, जो डिसाइडर मैच है वहां ये शाहीन अफरीदी को क्यों रेस्ट दे रहा है? जो तुम्हें पहले ओवर से ऊपर से विकेट निकाल देता है, जो पहले वनडे में उसने किंग की और बाद में शीओप सेट बैटर की विकेट आपको निकाल कर दी, वरना पहले मैच में भी शीओप आपको आपकी औकात दिखा देता। यार सैल्यूट है अफरीदी को, इसने सैल्यूट है यार, तुझे सैल्यूट है। चाहे इनकी बेकार और घटिया और नाकारा और पूरा बदनाम में जमाना बॉलिंग के सामने तूने रन्स किए, लेकिन यार वो वनडे कैरियर की 17वीं सेंचुरी दागी है। 18वीं क्रिस गेल के बाद और ब्रायन लारा के बाद वो थर्ड है जिन्होंने सबसे ज्यादा 100 किए हैं वेस्ट इंडीज के लिए ओडीआई क्रिकेट। और भाई साहब उसने इस तरह का सेटअप लगाकर घुसाया है और डाला है। इनको याद रहेगा अर्ली विकेट लेने का क्या बेनिफिट मिला। जब वो अकेला खड़ा शे होप तुम्हें घसीट कर चला गया, उसने तुम्हारा ब्रायन लारा अकेडमी पर जनाजा निकाल दिया। मुझे बताओ 30 ओवर में 100 रन तक महदूद करने का क्या बेनिफिट मिला? तो वो भाई साहब राशिद लतीफ का बयान किधर है? पहले मैच में जब वो यंगस्टर आ रहे उनको तो बड़ा कह रहा था कि जनाजा निकाल गया, इस्लामाबाद से शुरू हुई फ्लोरिडा में दफन हो गई। आप बताओ। तो भाई साहब करने वाली बात यह है कि इनका वनडे में भी स्टैंडर्ड नहीं है। वो जो पहले ये T20 में वो उस स्टेज तक ये पहुंचा गई है हमारे सीनियर, अब वहां से वो यंगस्टर वो निकाल रहे हैं इस टीम को, तो ये डुबाते जा रहे हैं वनडे में भी। तो भाई साहब वनडे में भी ये सोचना पड़ेगा। सोचना क्या पड़ेगा? इनको धकेल बाहर करो, इनको घसीट कर पटक कर दीवार पर मारो और इनको कहो दफा हो जाओ, तुम्हारी ओडीआई में कोई जगह नहीं। अगर इनको ना निकाला तो ये सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी, ये वक्त कंटिन्यू रहेगा, तुम्हारी हार सदा बहार रहेगी। इन बेगैरतों को निकाल दो, ये घंटे को निकाल दो, ये इसको कप्तान बना कर रखा है, इसको बाहर निकालो। और नसीम शाह मुझे वो याद आ गया, तो उसको एक बाजा लेकर दे। वो बड़ा यहाँ पर ग्रीन कलर की क्रीम में लगाता है, बड़ा यूं यूं करके आता है, बड़ा पहले आ रहा था, बाद में उन्होंने इस तरह का दिया। याद रखेगा, बाजा ले दे उसे और वो पूरे ग्राउंड में बजाता फिरे और 14 अगस्त की खुशियां मनाता फिरे। जो तुम्हें आजाद
मैं कहता हूँ कायदे आजम सैल्यूट है तुझे, तूने इन घटिया बंदों के लिए इज्जत का खिलवाड़ करने के लिए ये मुल्क आजाद करवाया। कोई जरूरत नहीं थी हमें मरने देता उधर, लेकिन ये लानते तो ना देखनी पड़ती जो आज हमें देखनी पड़ रही है कि 300 का ताकत कर दी पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान की हाई स्टैंडर्ड टीम 10वें रैंक की टीम के खिलाफ 92 पर ढेर हो गई। हाँ तो भाई साहब करने वाली बात वही है कि जो लोअर रैंक की भी टीम आती है वो भी हमें हरा के चली जाती है। तो भाई साहब ये सोचना पड़ेगा, ये मोहसिन नकवी को बैठकर जो पहले उसने फैसले लिए बड़े फैसले जो पहले कोई नहीं ले सका कि T20 से इनको निकाला, अब वनडे में भी इनकी जगह नहीं बन रही। वो तो कुतिया चोरों के साथ है, वो कुतिया चोरों के साथ है। वो तो इस सीरीज से पहले मीटिंग कर रहा था और कह रहा था कि आप T20 में इन है, वो क्या निकालेगा, वो तो खुद इनके साथ है। हाँ तुम्हें ने ऑडियंस ने आवाज उठानी है, तुम्हें ने कुछ करना है कि हमारे जितने जनाजे निकलने थे निकाल गए, अब हमें वनडे में भी इनसे आगे बढ़ना होगा। इनकी कोई जगह नहीं, जो इधर बड़े धरनाट बने फिरते हैं। जॉर्डन सील्स की ये गेंद के हाथों वो घिस आ गया। हाँ तुम्हारा कप्तान जॉर्डन सील्स की एक गेंद का निशाना बना। तुम्हारे घंटे का किंग वो क्या कर गया, बड़ा सेटअप लगा था, क्यों नहीं किए रस तूने। मेरी बबरो मेरे प्लास्टिक के किंग, मेरे पापड़ कहाँ छुपा बैठा है, कहाँ छुपे बैठे तुम्हारे बेटे। अब निकलो और करो कमेंट और बताओ तुम्हारे अब्बू ने क्या किया है। पाकिस्तान की इज्जत को फना फिल्ला करवा कर चला गया। हाँ तो भाई साहब वो दूसरा हसन अली, वो ही भागता हुआ फास्ट बॉलर, वो अब आ गया है। पहले दूसरे कम थे नसीम शाह और भाई साहब वसीम जूनियर, वो ऐसा लड़का है भाई साहब जिसने पास में भी वाह वाह परफॉर्मेंस की, जहाँ पर ये आपके ये सीनियर ये राज जो है वो खाते थे, वह उसने जो परफॉर्म किया। और अब भाई साहब वसीम जूनियर का नाम में निशान ही नहीं, वो किधर गया। और भाई साहब एशिया कप में भी ये जो है ये वापस नहीं लौटने चाहिए। ये जो आपके सीनियर खिलाड़ी हैं, सीनियर्स के नाम पर धब्बा। क्या बार करते हो सीनियर सीनियर सीनियर। क्या त्यो रिकॉर्ड बताओगा, वो अंधे हैं, उन्होंने नहीं मैच देखा। तुम उनको खाक बताओगे, उन्होंने इसकी कारकर्दगी देखी है, उन्होंने रात जाया की, आंखों पर पानी फेंका और इसकी बल्लेबाजी देखने के लिए बैठ गए, टीवी सेट किए, लेकिन आगे से मिला क्या। आगे से 23 गेंदों पर 9 रन मिले, आगे से टॉप और मिडल में 2 अंडे मिले। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक दोनों गट्टा चढ़ते अंडे पर चलते बने। मुझे साइम ट्यूब से आती है एक ही जगह पर, वो कोई सेटअप की जरूरत नहीं, वो आता है विकेट लेकर चला जाता है, जॉर्डन सील्स घुस कर निकल जाता है। ये बेवकूफ का बच्चा पहला मैच हो गया, दूसरा हो गया, लेकिन इसने खुद पर क्या काम किया। इससे जॉर्डन सील्स का ओवर नहीं कवर हो रहा, वो अकेला इसके अंदर से घुस कर निकल जाता है हमेशा। तीनों वनडे में एक ही लेंथ पर उसने इसको आउट किया और दोनों 2 वनडे में तुम्हारे घंटे के किंग को भी वो घसीटता रहा। हाँ तो भाई साहब ये आप सोचना पड़ेगा। वो सोचना क्या है यार, ये हमें कोई पता नहीं। अगर ये एशिया कप में हुए, हम यहाँ पर बैठकर वो करेंगे जो हमने पहले नहीं किया, जो हमसे हो चुका, हम हर हाल में इनको छीलेंगे। तो भाई साहब उन्होंने लोहे के चने चबवा दिए, वेस्ट इंडीज ने मलिया पेट कर दिया, उन्होंने घसीट दिया, उन्होंने लोहे के चने चबवाए। ऐसा शेर होप ने दिया कि ये याद रखेगा, वो 3rd क्लास बैटिंग 3rd क्लास बॉलिंग 10वें रैंक की टीम, जिनके अब्बू अम्मी का पता नहीं कि कहां से आई कहां से ना आई, वो इनको घसीट कर चली गई। अब बोलो ये है तुम्हारी औकात, ये है तुम्हारी रिस्पेक्ट। जब सीना कंट्रीज के खिलाफ जाओगे, वो तुम्हारे इन प्लेयर के टुकड़े कर देंगे, डाल कर टुकड़े कर देंगे। अभी तो इन्होंने ट्राउजर उतार कर दिया है, अगर वहां जाओगे तो वो इनको छील देंगे।
तो भाई साहब आज की वीडियो का यह इख्तिताम करते हैं, क्योंकि बहुत हो गया। आप सब ने मैच भी देख लिया, आपको रिजल्ट भी पता चल गए, और हमने तो ये आपके साथ एनालिसिस करना था, क्योंकि ये इस काबिल है, ये वनडे में भी आप डिजर्व नहीं करते। तो जब तक ये वनडे से भी साइडलाइन नहीं होंगे, इनको नहीं किया जाएगा, हम नहीं रुकने वाले, आपने साथ रहना है।